हाँ जी। तो देखो, ये जो है ना, मेरे पास एक कागज है। ठीक है। और ये जो मेरे पास एक कैंची है, दिख रहा है। अब इस कैंची से मैं इस कागज को काटता हूँ, है ना। मुझे बताओ, इसमें से दोनों में से कौन जीता? ये दोनों में से मजबूत कौन है? देखो, आप जब हम कहते हैं ना, तब आपके सारे आंसर बदल जाते हैं, लेकिन जब आप सोचते हो, तब आप अलग ढंग से सोचते हो, है ना। तो जो दिख रहा है उसको देखो, कि जो कैंची है वो मजबूत है या नहीं, बताओ। तो देखो, देखो ये जो है, ये कागज है और ये कैंची है। हमें जो एक्शन दिख रहा है ना, वो ये एक्शन दिख रहा है कि ये काट रहा है, काट रहा है। यानी एक जो मजबूत पोजीशन में है और एक जो कमजोर पोजीशन में है ना। हम्म। यानी इसको सहन करने को आ रहा है, ये सहन नहीं कर रहा है। ये सुखी है, धन संपत्ति है, पद प्रतिष्ठा सब कुछ है, मजबूत है। ये बेचारा गरीब है, इसको तो कोई भी काट के जाता है, ये कुछ भी नहीं कर पाता है। बताओ, हम यही देख रहे हैं ना समाज में। ये यही दिखा जा रहा है, सब यही देखते हैं, है ना, कि मेरे रिलेटिव्स जो है ना, मेरे से ज्यादा पैसे वाले हैं, मेरे से ज्यादा ताकतवर है, सत्ता में हम्म। है, और इसीलिए वो हमें दबा रहे हैं, हमारा फायदा उठा रहे हैं, हमारा हम्म। सात्विक गुणों का, जैसे हम अच्छाई का फायदा उठा रहे हैं। ये होता है समाज में, ऐसी तो देखते हो ये सब। आपने एक चीज नहीं देखी, है ना, आपने ये कागज और कैंची को देखा। ये हम्म। दोनों के पीछे, ये जिसने पकड़ा है उस हाथ को देखा क्या? है ना। तो ये जो हाथ है वो स्ट्रांग पोजीशन में है, ये हाथ वीक पोजीशन में। लेकिन उसके पीछे भी जो है ना, ये दोनों हाथ किसके हैं, इनको देखा? तो इसका कुछ समझ में विपरीत है। आया, है ना। ये जो है उसके पीछे भी हाथ उसी का है, और इसके पीछे भी हाथ उसी का है। और ये जो चल रहा है ना, ये जो चल रहा है ना, वो खेल चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है। ये जो चल रहा है वो लीला चल रही है और कुछ नहीं चल रहा है। तो जिस दिन ये घटनाओं के पीछे जब दृष्टि पहुंचेगी, है ना, यानी संसार में जो भी घटनाएं चल रही है ना, लोगों के दिमाग से लेकर जहां तक नजर जाती है, वो जो भी घटनाएं चल रही है ना, वो उसके पीछे केवल एकमात्र हाथ है। यानी ये जो आकार दिख रहा है ना, उस आकार के भीतर अगर आपने उसका दर्शन कर लिया ना, तो आप आकार से पार गए, है ना। जो समय चल रहा है, उस समय के पीछे जो समयातीत है, उसका हाथ देख लिया ना, तो आप भी वहां पहुंच जाओगे, समयातीत स्थिति में। ये जो गुण जितने भी चल रहे हैं ना, सात्विक, राजसिक, तामसिक, है ना, आपने देखा होगा, कोई व्यक्ति तामसिक है, कोई व्यक्ति राजसिक है, कोई सात्विक है। ये तीनों के पीछे जो छिपा है ना, एक, उसको जिस दिन आपने समझ लिया, देख लिया, तो समझना कि आप गुणातीत हो चुके हैं।
है ना। तो देखो, न यहाँ पर कोई छोटा है न बड़ा है। छोटे को बनाने वाला भी वही है और बड़े को बनाने वाला भी वही है। आपने देखा होगा जंगल में बड़े बड़े वृक्ष, हजारों फुट के इतने बड़े बड़े वृक्ष, और उसके बाजू में छोटा सा घास 1 सेंटीमीटर का है, छोटा सा। अब ये छोटा सा घास जो है वो कहता है कि मुझे बहुत छोटा बनाया और उस वृक्ष को बहुत बड़ा बनाया। बड़ी नाइंसाफी। क्या कहोगे? ना समझी कहोगे इसको? ये समझदारी नहीं है ना? आप समझे? है ना। तो ये बड़ा बनाने वाले के पीछे भी वही हाथ है, और इतना छोटा बनाया है उसके पीछे भी वही हाथ है। यानी आप जो है एक पेंटिंग बड़ा बनाते हो और एक पेंटिंग छोटा बनाते हो, ये दोनों को बनाने वाला एक ही है। क्योंकि आप आकारों में फंसे हो, है ना। आप दृश्य जगत में फंसे हो। उस दृश्य के पीछे जिस अदृश्य का हाथ है ना, वहां तक आपकी दृष्टि नहीं पहुंची है। इसीलिए तुम दुखी हो, पीड़ा में हो, तकलीफ में हो, और तुम्हारे सारे प्रश्न इसी के ही तो है। इसके बाहर के कोई प्रश्न हो तो बता दो। ना समझ हो, जिस दिन समझ जाओगे ना, सारे प्रश्न खत्म, सारा दुख खत्म, सारी पीड़ा खत्म। देखो, एक जो था ना राजा, और एक उसका गुलाम था। वो दोनों जो है जा रहे थे जंगल से, और वहां पर बहुत भूख लगी दोनों को। और कहीं से जो है ना एक पेड़ में एक फल था। तो वो जो फल है देखा, तो राजा ने कहा कि इसे तोड़ो, तो गुलाम ने उसको तोड़ लिया। फिर राजा ने अपनी तलवार से उस फल को थोड़ा सा काटा, और उसकी एक पीस जो है खाने लगा। गुलाम ने कहा, महाराज हमें दे दो ना। तो वो जो राजा था उसने उस एक पीस को गुलाम को दिया। गुलाम ने कहा, अरे वाह, मुझे और दे दो। उसने दूसरा पीस काटा, गुलाम को दिया। थोड़ी दया आ गई होगी, है ना, राजा को। गुलाम ने कहा, तीसरा भी दे दो, और दे दो, और दे दो। ऐसा करते सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा बचा, और वो जो राजा खाने लगा, तो झपटने लगा वो गुलाम। बोलता, नहीं, ये भी मुझे दे दो, इतना स्वादिष्ट। अब राजा जो है किसी तरह से उसको बचा के उस टुकड़े को मुंह में डालता है, और वो इतना कड़वा था, जहर था। वो फल जो था ना, वो जहरीला फल था। वो फल जहरीला था। तो राजा चौंक गया कि अरे, ये सारा खा गया, और कहा तक नहीं। पूछता है, तूने ऐसा क्यों किया? गुलाम कहता है कि आज तक आपके हाथों से मैंने बहुत स्वादिष्ट खाना खाया है, बहुत स्वादिष्ट फ्रूट्स भी खाए हैं। तो आज जो है जहरीला फल, ये आप देते जा रहे हो, हम खाते जा रहे हैं। यानी जिस हाथों से आपने इतना सुख दिया है, उस हाथों से थोड़ा दुख मिले, तो हम उसी को ही प्रसाद कहते हैं। तो आपका ही तो प्रसाद है ये, है ना। तो हम फल के हिसाब में नहीं पढ़ते, हम उस फल के पीछे जिसका हाथ है ना, उसके हिसाब में पढ़ते हैं।
यानी तूने सुख दिया, ये फल, कोई बात नहीं, हम उसमें नहीं पढ़ते। तूने दुख दिया, ये फल, कोई बात नहीं, हम उसके हिसाब में भी नहीं पढ़ते। तूने दिया ना, यही काफी है, यही मेरे लिए प्रसाद है। तो सुख सुख की तरह नहीं लगता, और दुख दुख की तरह नहीं लगता। यानी सुख दुख की व्याख्या चली गई है अभी, और उससे तुम ऊपर उठते हो, है ना। तो सुख और दुख, ये दोनों की व्याख्याएं चली गई है। अब मेरे लिए न सुख सुख है, न दुख दुख है। मेरे लिए तो केवल उसका प्रसाद है, बात खत्म। क्योंकि मैं फल के हिसाब में नहीं पढ़ता, मैं उस फल के पीछे किसका हाथ है उसके हिसाब में पढ़ता हूं। आप समझे। जिस दिन वैसी दृष्टि हो जाएगी, उस दिन सुख दुख से पार की अवस्था में चले जाओगे, और वही असली आनंद है। वो जो स्थिति है, वो जो दृष्टि है, वो जो समझ है ना, वही असली आनंद है। वही असली आनंद है, और कहीं पर भी आनंद नहीं। मुझे एक बात बताओ कि हम्म। क्या ये कैची की वजह से मैं हूं? क्या मेरी वजह से ये कैची है? अगर मैं कैची बनाने वाला होता तो क्या मेरी वजह से ये कैची है? अगर मैं कागज बनाने वाला होता तो क्या कागज मेरी वजह से है? ये दोनों मेरी वजह से। क्योंकि मैं कैची भी बना सकता हूं और कागज भी बना सकता हूं, मेरे पास बड़ी फैक्ट्रियां हैं। ठीक है। तो मैं हूं इसके लिए, इसकी वजह से ये कैंची है और ये हम्म। कागज है। ये कागज की वजह से मैं नहीं हूं, और यस। ना ही ये कैंची की वजह से मैं हूं, है ना। तो मुझे बताओ कि क्या तुम्हारी वजह से परमात्मा है, या परमात्मा की वजह से तुम हो, है ना। मुझे बताओ कि क्या ये जो सांसें आती जाती है, वो मेरी वजह से है या परमात्मा की वजह से? यानी भीतर जो विचार चल रहे हैं, वो मेरी वजह से या परमात्मा की वजह से? जब मुझे सारा का सारा ये पूरा इंस्ट्रूमेंट ही उसने पैदा किया है, तो मैं बड़ा हूं या वो बड़ा है ना। यानी मैं जो भी कुछ सोच रहा हूं, जो भी कुछ अनुभूति में आ रहा है ना, जहां जहां मेरी ज्ञान पहुंचती है, जहां जहां मेरी नजर पहुंचती है, जहां जहां मेरे विचार पहुंचते हैं, वो कितना भी बड़ा हो, कितना भी विशाल हो, फिर भी क्या मैं उससे बड़ा हूं? है ना। तो कुछ लोग कहते हैं कि मैं ही हूं, तो क्या मैं ही हूं वो उससे भी बड़ा हूं? हाँ, वो भी है। सार्वभौमिक चेतना और व्यक्तिगत, व्यक्तिगत की बात है नहीं। अगर ये कागज इतना व्यक्तिगत है, तो सारी पृथ्वी सारा ब्रह्मांड कागज से भर जाएगा। तो क्या आप समझोगे कि ये व्यक्तिगत नहीं रहा और समग्र हो गया, समस्त हो गया? ऐसा नहीं है। अगर समस्त मैं भी उससे छोटा ही, है ना। तो चाहे कुछ भी कर लो, जहां जहां मेरी नजर पहुंचती है, जहां जहां मेरे विचार पहुंचते हैं, जहां जहां मेरा ज्ञान पहुंचता है, चाहे वो समष्ट चेतना में हो या व्यक्तिगत चेतना में हो, वो कभी भी उससे बड़ा है ही नहीं। हाँ, क्योंकि सारा कुछ
जब ये कागज बना सकता हूं मैं तो इसको फाड़ भी सकता हूं। जब मैं इतनी चेतना बना सकता हूं तो इतनी चेतना को खत्म भी कर सकता हूं। और समस्त चेतना या समस्त मैं की बात कर रहे हो तो उसको भी जो है ना खत्म कर सकता हूं, है ना। तो ये सारा कुछ है कि मेरी वजह से वो नहीं है, उसकी वजह से ही मैं हूं। तो मैं हूं ये व्यक्तिगत हो या समस्त, मैं हूं उसकी वजह से हूं। ये सूत्र याद रखना, है ना। वो मेरी वजह से नहीं है, ये भी याद रखना, है ना। तो जो भ्रम पाल के रखा है वो सारा हटा देना कि मेरी क्या औकात है। और मैं जो मैं करके कितना बड़ा होता हूं बताओ। अनंत बड़ा भी होता हूं ना, तो भी मैं को बनाने वाला तो वही है। ये सारा इंस्ट्रूमेंट जो भी सोच रहे हो ना, ये सारा इंस्ट्रूमेंट उन्होंने बनाया है। अगर ये इंस्ट्रूमेंट इधर ही खत्म हो जाएगा क्या कर लोगे? कौन से मैं में जियोगे बताओ, है ना। तो औकात को समझो अपनी। ये मैं करके कितना अहंकार को बड़ा कर लोगे, है ना। तो ये सारा खेल खेलने के लिए तुम्हें कहा गया है, दिया गया है, खेलो ना। कितना भी अहंकार को बड़ा कर लो ना, खेल ही है। कितना भी मैं को बड़ा कर लो ना, व्यक्तिगत से समष्टि, समष्टि से परमात्मा तक का मैं बड़ा कर लो ना, खेल ही है और कुछ नहीं है। जिस दिन उसने ऐसा कर दिया ना, उस दिन सारा मैं खत्म, है ना। यानी कोई ऐसी सत्ता है जो मैं से भी बड़ी है, याद रखना। आप समझे? जी प्रभु जी। तो जिस दिन इस बात की समझ आ जाएगी कि मैं कुछ भी नहीं हूं, उस दिन अहंकार पी लेगा। वो सही समझ आ जाएगी, उस दिन फिर वही बहेगा। ये दोनों हाथ मेरे हैं और दोनों ही आपस में झगड़ रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये जीत गया, है ना। अगर ऐसा हुआ तो ये जीत गया। दोनों मेरे ही हाथ हैं। ये हाथ की कोई औकात नहीं है अपने आप में। वैसे ही तुम्हारे मैं में, चाहे वो व्यक्तिगत हो, समष्टि का हो या अनंत कोटि का हो, जैसा भी हो, उस मैं में भी उतनी ही ताकत है जितनी वो उसमें घुसकर दिखाता है। आप समझे? है ना। जितनी ताकत आपके विचारों में उन्होंने रखी है, उतना तुम फैलते हो। जितनी ताकत तुम्हारे इमोशंस में रखी है, भाव में रखी है, ये सारे जगत में रखी है, भाव जगत, विचार जगत, है ना, अहंकार जगत, ये सारे जगत में जितनी जितनी ताकत उन्होंने रखी है, तुम उतने उतने फैलते हो, है ना। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं हूं मैं हूं मैं ही हूं और कुछ है ही नहीं। तो उन्होंने उतनी ताकत तुम्हारे अहंकार में रखी है ना, तुम्हारे विचार में रखी है, तुम्हारे भाव में रखी है, उतना तुम फैलते हो। जिस दिन वो खींच लेगा सारा कुछ, वो हवा भरा गुब्बारा है ना, उसमें से हवा निकाल दो, वैसे हो जाओगे, कुछ नहीं। तो यहाँ पर बड़े बड़े संत ने क्या बोला है कि जो जो खराबी हुई है, जो जो गलतियां हुई है, वो मेरी,
और जो जो अच्छाइयां हैं वो सारी तेरी हैं। ऐसे सुना होगा आपने, है ना। तो जी। वो एक लेवल पे है, उससे वो ना समझे, उसको ये लगता है कि गलती मैं कर सकता हूं, है ना, और अच्छाई उसकी है। यानी मैं कितना विनम्र हूं, यानी अभी भी कुछ बचा के रखा है कि जो तू अच्छाई कर रहा है तो तू बुराई नहीं कर सकता है ना। वही हाथ, अच्छाई और बुराई, है ना, लेकिन दोनों के पीछे की दृष्टि नहीं है उसको। इसीलिए वो कह रहा है कि बुराई बुराई मैं करता हूं, यानी वही कर्ता भाव आया, वही अहंकार को मौका मिल गया। अच्छा अच्छा तू ही करता है, तू तो कृपालु है, तू दयालु है, तू ऐसा है वैसा, मैं तो पापी हूं, मैं नीच हूं, अधम हूं, मेरे से गलतियां होती है, ये है वो है ना। यानी अभी भी अहंकार जो है ना, ये नम्रता में भी अहंकार है, याद रखना। क्योंकि मैंने अपने को अभी भी बचा के रखा है। अब देख रहे हो ये अहंकार की चालबाजियां। यानी अच्छाई में तो वो दिख रहा है, लेकिन बुराई में मैं दिख रहा हूं, मैं हूं अभी भी है ना। तो बड़े बड़े संत इस तरह से कहते हैं, वो भी ना समझ है। तो जब अच्छाई भी तेरी है, बुराई भी तेरी है, मैं बीच में कौन हूं? कुछ भी नहीं हूं, है ना, सब कुछ तेरा है। जिस दिन इस बात का एहसास हो जाएगा, बोध हो जाएगा, समझना, उससे पार चले गए, अच्छाई बुराई से पार चले गए, है ना। अहंकार रहितता आती है उसमें। जब भी तुम द्वंद्व से, द्वैत से पार चले जाते हो ना, वही असली अद्वैत है। तो वो समझ लानी है, वो बोध लाना है। आप समझे। तो मेरी वजह से वो नहीं है, उसकी वजह से मैं हूं। ये जिस दिन होश आएगा ना, ये सूत्र का जिस दिन जिसको भीतर से होश आएगा, भीतर से ज्ञान फूटेगा, भीतर से इस बात की समझ आएगी ना, समझना वही तर गया, वही मुक्त है। तो कार्य कारण यहाँ पर आता। सर्व कर्ता हर्ता एकमात्र परब्रह्म परमात्मा है। अगर ये नहीं जाना तो गड़बड़ हो जाती है। इसको कहते हैं निष्ठा। यानी सर्व कर्ता हर्ता तू है, यानी मैं जो भी कुछ सोच रहा हूं वो भी तू, तेरी वजह से ही मैं श्वास ले रहा हूं, मैं जिंदा हूं, तेरी वजह से ही सारा कुछ हो रहा है, मेरी वजह से कुछ भी नहीं हो रहा है। जिस दिन इस बात का बोध आ गया ना, समझना उसके स्वरूप में निष्ठा आ गई। उसका स्वरूप कैसा है? सर्व कर्ता हर्ता, एकमात्र वही है। सर्व कर्ता हर्ता एकमात्र मैं नहीं हूं, याद रखना। और वो मैं चाहे व्यक्तिगत हो, समष्टि का हो, मैं हूं ही नहीं। और चाहे परमात्मा का मैं हो, वो भी नहीं, है ना। तो सर्व कर्ता हर्ता एकमात्र वही है। हाँ जी। तो देखो, सबको इस बात की समझ और बोध आ जाए कि सारा कुछ उसी का है, सब कुछ करने वाला वही है, और सारे के पीछे उसी का ही हाथ है। इस बात का बोध, यही असली मुक्ति है। और इस बात का बोध को उपलब्ध हो जाओ आप सभी, उसके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद है। प्रणाम।